आप सभी को, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इग्नू के थ्योरी एग्ज़ाम में और असाइनमेंट में दोनों में अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो थ्योरी एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, उसमें असाइनमेंट का जिक्र नहीं था, लेकिन इस वीडियो में हम असाइनमेंट का भी जिक्र करेंगे, कितना हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2019 से ही बैक, बीकॉम, BSc के नए कोर्स ऐड करे गए थे, तो यही सेम और ऑनर्स में भी सेम ही है। थ्योरी मार्क्स से जैसे कि मिनिमम मार्क्स, जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको 35 मार्क्स चाहिए, 75 का पेपर है तो 25 चाहिए, 50 का है तो 80 और 25 का है तो 9 मार्क्स चाहिए। उसी तरीके से आपको असाइनमेंट में पास होने के लिए मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, यानी कि आपके जो भी यूजी कोर्स होते हैं यानी बैचलर कोर्स होते हैं उसमें आपको असाइनमेंट में मिनिमम पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं BCA का। देखते हैं BCA में क्या होता है। जैसे कि थ्योरी एग्ज़ाम में तो ये सारा का सारा वही सिस्टम है कि हमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, लेकिन BCA के अंदर एक पेपर होता है BCS 040 नाम से। इसमें 35% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 50 में से 18 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली 50 में से 20 मार्क्स चाहिए, लेकिन BCA का जो एक पेपर है BCS 040, इसमें 50 में से 18 मार्क्स चाहिए, 50 में से 18 नंबर चाहिए। उसी तरीके से असाइनमेंट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए इसके अंदर, ओके, BCA के अंदर। और इसी असाइनमेंट में एक प्रोजेक्ट होता है BSCP 064 नाम से। इसमें आपको 50 में से मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, तब जाके आप इस प्रोजेक्ट में पास होते हैं। ये उनके लिए जो BCA करते हैं। चलिए आगे देखते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स का भी सेम ही है। यहाँ पर थ्योरी में देखो 40 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, 100 में से 20 मार्क्स चाहिए होते हैं 50 में से, और असाइनमेंट के मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब ये वही MCA आ गया, तो MCA में भी क्या करा जाता है, 40 मार्क्स चाहिए 100 में से। ठीक है, और यहाँ पे 20 मार्क्स चाहिए 50 में से। गलती से मैंने 100 लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे 50 में से। ठीक है, और असाइनमेंट में आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो 50 में से 20 मार्क्स चाहिए MCA में। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में है। कोई अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ है तो कोई कुछ टॉपिक रह गया हो तो बता देना, कमेंट कर देना। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। चलिए, जैसे कि B.Ed है ना। B.Ed के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का जो सारा सिस्टम है वो ग्रेड में होता है, सारा का सारा सिस्टम ग्रेड वाइज में। जैसे पहले MCA, UG और मास्टर के जितने भी प्रोग्राम्स थे उसके अंदर मार्क्स दिए जाते थे, नंबर दिए जाते थे, लेकिन B.Ed के अंदर और MBA और MARD के अंदर ये जो कोर्स हैं हमारे, इसके अंदर ग्रेड से दिया जाता है। तो आपको मिनिमम पासिंग ग्रेड यहाँ पर कितने चाहिए होते हैं, D। ठीक है, जिसके पास पासिंग नंबर मिनिमम थ्योरी के अंदर ग्रेड D होगा वो पास हो जाएगा। उसी तरीके से असाइनमेंट के अंदर पासिंग ग्रेड मिनिमम क्या है, D। अगर आपके पास E आया, ठीक है, अगर D के बाद अगर आपको E ग्रेड मिल गया तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप यूँ समझ सकते हो। किसी को अगर A ग्रेड मिला तो एक्सलेंट है, यानी कि 80 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। B वेरी गुड है। ठीक है, यानी कि उनके नंबर 60 से 79 के बीच में हैं। उसी तरह से C ग्रेड मिला है तो 50 से 59 के बीच में है। D है तो 40 से 49 के बीच में है। E अगर मिल गया है तो आप यहाँ हो जाओगे बिलो 40% और आप हो जाओगे फेल। ठीक है, ओके, बस इतना ही है। आई होप आपको सारा ये असाइनमेंट का समझ आ गया होगा। ओके, अगर कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, या किसी चीज़ पे आप वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।